कभी नशा गोली दे दे, कहीं कुछ दे दे, हम लोग बूढ़ी बूढ़ा सो जाएं, अपना ऐसे लेती रही। आप लोगों को नशे की गोली, अब आप समझ सकते हैं, ऐसी बहू, ऐसी बेटी तो समझ लीजिए भगवान किसी को ना दें। इन बुजुर्ग अपने सास ससुर को नशे की दवा देकर और रात रात वो गायब रहती थी। और कौन था वो जिसके साथ वो आती जाती थी? गंदा काम करती थी वो। तो 3 बार देखो, 4 बारी हम पकड़े इसी में। अच्छा, 4 बारी पकड़ा, 4 बारी मतलब हम उसको छोड़ दिया। अभी आप हमारे साथ 2 बुजुर्ग दंपत्ति को देख रहे हैं। ये पति पत्नी हैं। इनकी एक बहू थी जिनके 6 बच्चे थे। 2 बच्चे ये माता जी अपने साथ ली हुई हैं और 2 बच्चे इनके बेटे अपने साथ लेकर हैं। अब इनकी जो बहू थी वो 1 बच्चा लेकर फरार हो गई। अब आप समझ सकते हैं 6 बच्चों की माँ इन बुजुर्ग माता पिता को, अपने सास ससुर को छोड़कर भाग गई किसी के साथ। FIR हो चुका है, प्रशासन ढूंढ रही है। आए दिन हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अलीगढ़ में आप लोगों ने पीछे सुना होगा कि एक सास अपने बेटी के लिए एक औरत दामाद देखने जाती है और उसी दामाद को लेकर भाग जाती है। अलीगढ़ से फिर जाकर वो बिहार के सीतामढ़ी में रहती है। फिर अभी की खबर आई है कि वहाँ से भी अपने बहनोई के साथ भाग गई। ये हमारे देश की हालत है और हमारे देश की नारी हैं। नारी शक्ति कहा जाता है। इनकी क्या गलती थी? इन बुजुर्गों की क्या गलती थी? इन 6 बच्चों की क्या गलती थी? 2 इनके साथ हैं, 2 पिता के साथ हैं और 1 को लेकर खुद गई है। परेशान होकर इधर उधर ढूंढ के एकदम थक चुके हैं ये दोनों लोग, पति पत्नी। अकेले अभी इसी घर में हैं, यहीं बच्चों को लेकर परेशान हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, रोते भी हैं, माता को याद करते हैं कि हमारी माँ होती तब। ये कितने परेशान हैं। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था कि 6 बच्चे होने के बाद इस तरीके से किसी के साथ भाग जाएं? क्या नाम हुआ दादा? क्या हमारा? हाँ, केदार। आपका माता जी? हमारा अंजुल। अच्छा, अंजुल। क्या नाम था आपकी पतों की? संजना। शादी कब हुई थी उसकी? शादी 15-16 साल हो गया। 15-16 साल पहले शादी हुई थी। ये क्यों घर से अपने 6 बच्चों को छोड़कर भाग गई? क्या आप लोग परेशान करते थे, मारते पीटते थे? साहब कोई बातें नहीं है। हाँ। यहाँ से गई, कहती है हमारा दांत दुख रहा है। हाँ। और दांत, मैं बोला भाई कि दांत दुख रहा है तो जब दवाई से नहीं आराम होता है। हाँ। तो भाई जाकर झड़ा जुड़े ले। हाँ। अच्छा, वो अपनी बहन के झड़ाने गई। हाँ। और झड़ा के वहाँ से यहाँ से शुक्रवार के गई है। अच्छा। शनिवार के झड़ाई है। हाँ। एतवार के वो निपटा गई है। अतवार को फिर यहाँ से दांत झराने के बहाने जाती है कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, फिर वापस आती नहीं है। हाँ जी। तो इसके बाद वहाँ से वो सोचा कि पता नहीं उसका बाप भगाया कि वो भगाया, भाई हम अब यहाँ से हम देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो वहाँ से फिर भाग ली। हाँ। तो उसकी जो भौजाई रही ना, उसकी पतो, हाँ। वो कहे कि भाई सोनू अपने तू शादी कर लो। हाँ। वो तो अपना गई। अपना शादी कर लिया। यानी वो उसको, उन लोगों को पता है क्या किसी के साथ गई? हाँ जी, पता सबको है, पूरा पता है। आप लोगों को नहीं पता किसके नहीं, साथ है? हमको नहीं पता कोई है। कभी कोई आता जाता हो, किसी से मिलते हमारे जुलते क्या हो? कोई नहीं आता जाता रहा साहब, सब वहीं सब काम भैया है। कहीं दबा हुआ के बहाने जाती हो और वहाँ से किसी से संबंध रहा हो? भाई अब बाहर हम क्या देखते हैं, अकेले जाती है, अकेले आती है। घर से बराबर आती जाती रहती थी? हाँ, धर्मशाला पे आती जाती रहती है यहाँ बाजार में। हाँ। तो अब हम वहाँ थोड़ी देखते हैं। 6 बच्चे उनके हैं और आपने जब वो आती जाती थी तो आप लोग नहीं पूछे कि कहाँ आती जाती हो? साहब अब हम क्या पूछें, जब हम अब उसको देख ही नहीं रहे हैं तो उनको क्या देखें। एक बाद जो गलती में हम पकड़ा, वही गलती में मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा, फिर उसको समझाया, कुछ बोले भी नहीं है। गलती मतलब क्या गलती? कभी इस तरीके से किसी? हाँ, गंदा काम करती थी वो। तो 3 बार देखो, 4 बारी हम पकड़े इसी में। अच्छा। 4 बारी पकड़ा, 4 बारी मतलब हम उसको छोड़ दिया, 3 बारी छोड़ दिया। अच्छा, अपनी बहू को? हाँ, 3 बारी छोड़ा। और रात का ये सबको बताया, यहाँ से लेके वो गाँव घर तक सबको बताया। उनको भी बताया, दिखा लिया, सबको बताया। हल्ला हो गई। अच्छा, हल्ला होने के बाद भाई तीसरे चौथे दिन फिर यही काम छेड़ दी। अच्छा, फिर ठंडी के मौसम। अच्छा, हम चले गए, इनको फिर बताया हम, भाई ऐसी बात, फिर घटना घट गई है। ये बोला भाई अपना जाओ तुम खोजो। तो भाई हमको जरूरी खोजना सी। अच्छा, हम चले गए। अच्छा भाई, जब लवंडे हैं भाई, क्या पता कोई कट्टा दिया हुआ, कोई कुछ दिया हुआ है। तो हम मतलब वहीं से हम सोचा वहाँ जाएंगे तो हम फिर चोट खाएंगे। तो हम यही जो चकरोट गया है, इसी चकरोट के आगे लहसुन नहीं पिया, वहीं बैठ गए। बैठा था, इधर से भागती आ रही है रात में? रात का। सिर्फ 1 बज रहा। 1 बजे रात? हाँ, रात को। और लड़की घर में रो रही है। अच्छा। अच्छा,
वहाँ से आई भागते भाई, उस दिन मेरे गुस्सा लगे से, उस दिन फिर 2-4 डंडा हम मार दिया उसको। हाँ अच्छा मार के फिर हमको घर ले आया। हाँ मैं कहा चल घर भाई, हाँ फिर मार के इनके घर ले गया। हाँ मैं कहा बाबू गुलाब देखो यही बात है हाँ और रात की घटना बताओ, हम इनके क्या करेंगे? हाँ। जब इनका यही काम है तो हम ठंडी में कितने दिन के रखावेंगे हम? अच्छा, ये मतलब उसका काम ही करता है उसी है? पूरी आवारा वो है। मतलब यही काम मतलब डेली का ही रहता है? डेली इसका यही काम है, कभी नशा गोली दे दे, कहीं कुछ दे दे, हम लोग बूढ़ी बूढ़ा सो जाएं, अपना ऐसे लेती रही। आप लोगों को नशे की गोली, अब आप समझ सकते हैं, ऐसी बहू ऐसी बेटी तो समझ लीजिए भगवान किसी को ना दें। इन बुजुर्ग अपने सास ससुर को नशे की दवा देकर और रात रात वो गायब रहती थी। और कौन था वो जिसके साथ वो आती जाती थी? कि कोई पता ही नहीं लगता रात को। तब अब बताओ, हम यहाँ बैठे हैं, वो झाल में से उधर झाल रही, झाल में से निकल रही है, अब वहाँ आगे से कहाँ से आ रही है हमको पता नहीं, कहाँ से बता आई इसी रास्ते पर की। और लगभग कितनी बार आप उसको इस तरीके से देखे हैं? जी उसको तो 3-4 भाई, 2 भाई 3 भाई तो हम घर में पकड़ रखिया। तो कौन था, किसके साथ थी वो? अब रात को हम चिंते हैं, हम तो वहाँ बाहर सोए पड़े इसी गर्मी के मौसम से, हाँ वहाँ सोए पड़े। अच्छा रात देखा तो भाई अब उसमें नज़र भी ना काम करती, हाँ फिर बल्ब जगता सी तब मतलब अंदर वो घूम रहे सी। हाँ। जब खाट पर से उठा उतने में वो फरार हो गए, इधर से निकल के भाग गए। फिर भागा होगा तो आपने देखा होगा ना? भाई बढ़ाई तो देखिए भाई, बढ़ाई ऊंचाई जब सबकी बराबर है, किसी के घर में गए बाद में जब किसको चिनते नहीं तो हम किसको झूठ के बोले, मुँह बांध के भाग जाता होगा। हाँ मुँह बांध बार रखा थी वो। तो ये सब वो करती थी आप लोगों की नशे की दवा देकर दोनों लोगों को, तो आपने अपने बेटे से बताया कि नहीं इस तरीके से कर रही है? साहब उनकी माँ बेटे के उनके घर उसके बापे से हम कितनी बात कह दिया हाँ। कि इतनी गलती चल रही है भाई, माता जी और इधर आ अब वो बर्दाश्त नहीं हो सकता हमसे। हाँ अच्छा फिर वो बोला कोई बात नहीं, माफ़ी दो, अब सही हो जाएगी। समझाया, हम समझा दिया। इनका यही काम रहा, हरदम की बारी है, जब आते हैं तब ये, अब फिर भी कोई बात होती 100 नंबरिया बुला लेती थी वो। अच्छा, आप लोग मतलब कुछ बोलते थे 100 नंबर ही बुला लेते? 100 नंबरिया बुलाती है। हाँ। उसका बाप भी आ जाता है, उसकी माँ भी आ जाती है लड़ाई करने के लिए। हमारी बेटी गलत नहीं है? हाँ हमारी बेटी गलत नहीं है। अच्छा, ये छह बच्चे उसको पैदा हुए? हाँ जी। सब आपके बेटे के ही है? अब जी किसका पता है, कोई 5 महीना का भैया है, कोई 4 महीना का पैदा भैया। भैया आप सोचो कि नहीं कि उसको क्या कर सकते हैं हम, इतना बताइए। हैं अब किसके क्या बताऊँ मैं। मतलब ये भी नहीं। लड़का आता है 2 दिन रहती है, 2 दिन नहीं बोलती है, हाँ। 2 दिन के बाद फिर लड़ाई शुरू कर देती है, और लड़का फिर डर के मारे भाग जाता है। क्या करे, लड़ाई करे लेडीज से फंसा दे उधर तो जाओ बेटा, उधर। वो क्या करेंगे। हाँ फिर भी देखो जब अब की आया घर से, वहाँ हरियाणा से आया है, गुंडा भेजी से उसको मारने खातिर लड़कन के। बेटे को आप? हाँ कोई बेटे के। हाँ अच्छा वहाँ जब बस से उतरा हाँ तो पूछा भाई तेरा सोनू नाम है? हाँ वो कहता नहीं हमारा नाम पंकज है। हाँ वो कहता भाई तो सोनू नहीं है, पंकज है। हाँ। वो फिर बेचारा वहाँ से गाड़ी सवारी करया, भाग गया घर। मतलब वो बाहर घर से जाती थी, घर में भी किसी को बुलाकर मिलती थी, आप लोगों ने कभी कुछ भी जाना नहीं कि कौन शख्स है जिसके साथ वो ऐसा करती है? कोई नहीं पता लगा कौन है कौन नहीं है, अब वो तो वही बताएगी। बाकी ऐसे है कि उसकी घटना सारे दिन जब टाइम पाती, सारे रात सारे दिन उसका फोन पता नहीं वहाँ जो कितना उसके आ रहे हैं, सारे रात फोन। और ये सब बातें आपके बेटे को पता थी? बेटे के जी हम तो यहाँ घर रहे हैं। अच्छा जब मारा भी उसको है, फिर भी हम बेटे के बोला कि बेटा हम मारे है उसको। हाँ। बाकी अब कोई बताया नहीं उसको हम। हाँ। कि भाई ये घटना पर मारा। अच्छा। मैं बोला भाई अब बताएंगे, क्या पता मर्द का दिमाग है, कोई आरे पास से कहीं एक्सीडेंट होकर मर सकता, कोई कुछ हो के मर सकता। इस बात बताया नहीं। तो फिर यहाँ से वो कितना दिन से, लगभग जब से शादी होके आई तभी से ऐसी हरकत है? शादी से जी वही हरकत होती है। और हम हटाने चाहते थे भाई का माई बाप जो ना, कोई हाथ जोड़े तो कोई घोड़े पे गिरे। मैं बोला चलो गरीब आदमी दिखी जाऊँगा। हम ये करते करते नतीजा हमारा ये भाई ये साले के साथ हम इतनी अच्छाई કર્યા कि जो मतलब कि कोई रिश्तेदार होता था हमको हाथ पर लिया होता। देखो इसकी लड़की छोटी बिहान वाली रही, इसकी शादी इसके पास का नहीं रही। अच्छा एक हमको भैंस दिया कि भैया हो कि भाई तुम अपना ले जाओ, हम दे रखी है। अच्छा तो हम सोचा भाई जब हम जाए तो कहे भाई पापा हमारी शादी करवा दो, हमारी शादी करवा दो। तो ये आपकी बहू? नहीं उसका जो लड़की है, ये जो हमारी बहू रही, हाँ तो उसकी शादी करवा दो। वो लड़की खुद कहती थी हमसे जिसकी शादी होनी थी। अच्छा हम बोला भाई ऐसा करो कि हम भैंस नहीं ले जाएंगे, भैंस तुम अपना हमारा बेच के कुछ पैसे लगा के उसकी शादी कर दो। मतलब अच्छा ही कर दो उसके साथ ना, हम बुराई तो नहीं करया। अच्छा उसकी शादी करवा दिया। अच्छा करवाने के बाद में इसकी फिर यही नतीजा हो गया
इसको जितनी बारी हम झगड़ा होती थी जितनी बारी 100 नंबरिया बुलाती रही। उसका माई बाप यहाँ चढ़ कर लड़ाई करने आते थे, हमको आते थे मारने के लिए, ये कर दूंगा, ईंटा मारूंगा, फलाना मारूंगा। अब लेडीज़ भाई आज ड्रेस के हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जाओ बाबू तुम। बाकी जी इसकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, कहाँ तक समझा मैं। एकदम थक हार चुके थे आप इसकी हरकतों से। था जी, हर तक बाज गए हम इसके। तो अभी क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? ढूंढ रहे थे जैसे है कि बच्चे तो कोई फैसला होगा। हाँ, ये तो है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, हम कितना दिन जिएंगे, बच्चे कहाँ फिरेंगे। 4 बच्चे पैदा कर दिए, ये भी नहीं पता कि आपके बेटे की है या जिससे मिलने जाती थी किसका, किसी को नहीं पता। नहीं पता। अब बताओ किसका हम क्या करें। बाकी इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है जी, बाकी आप न समझ लो। अभी आपके बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे तो कहते हैं भाई हम नहीं रखेंगे। अच्छा, थाने पे फिर आप अब बेटा आपका वहीं पे है 2 बच्चों को लेकर? 3 बच्चा लिया हो। कहाँ पे है? हरियाणा। 3 बच्चों को लेकर? 3 बच्चे। 2 आप लोगों के पास? हाँ, 2। और ये को खुद लेके वो लेके गई है। 6 बच्चे हैं। हाँ, ये नहीं पता कि किसके साथ गई है? पता नहीं जी किसके पास गई है। तो आप प्रशासन के पास गए थे? जी ऐसे है कि प्रशासन के अभी हम कहीं नहीं गए हैं। पुलिस के पास गए थे? FIR की हुई है आपने? हाँ जी, हाँ क्या रखी है। तो प्रशासन ने क्या कुछ बचाव का रखें, बाकी हम किसी का नाम नहीं डरवाया, ना कोई बात करे, अपना सिर्फ बचाव करे बस। बिल्कुल कि भाई ये चली गई, हमने तहरीर दे दिया है हाँ कि जी। हमारी बहू चली गई है, हाँ कुछ जी। इसके साथ होता भी है हाँ। तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ। प्रशासन अपना समझे। अच्छा, तो थानेदार कहता वो मर गई। मर गई। थानेदार कहता मर गई? हाँ, मैं कहा कैसे मर गई भाई। तो पूछना चाहिए था कि कहाँ है उसकी बॉडी। तो फिर कहता भाई उसका फ़ोन का नंबर दो। मैं कहा जी फ़ोन का नंबर देंगे हम। हाँ। अच्छा, तो हमारे मोबाइल में नहीं रहा था, हम अपने लड़का से मंगाया फ़ोन नंबर। अच्छा, वहाँ फ़ोन से मंगाया तो फिर बोला भाई कि ऐसा करो। मैं कहा थानेदार साहब 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट रुक के फिर फ़ोन करना। अच्छा, तो कहते भाई बैठो। फिर 10 मिनट हम लोग बैठा, 5 मिनट बैठा। मैं कहा साहब आप करो फ़ोन। फिर फ़ोन करे थानेदार साहब। अच्छा, इसके बाद ये 5 मिनट के बाद जाके फ़ोन उठाई। अच्छा, उठाई फ़ोन? उठाई। मैंने के बोला कि हमारा नाम मत लेना, तू अपना जो बतियाना से बतिया लेना। हाँ। अच्छा, जब फ़ोन उठाई तो अपना सरेआम धर दे बता दिए कि भाई संजना तेरा पापा थाने पे आया है। हाँ। तो उसने फ़ोन काट दी। अच्छा, बाकी जी फिर बात नहीं हुई कोई बात नहीं गई। लेकिन थानेदार कहें भाई जिंदी है। जब से आपने FIR किया है, शिकायत की है थाने में, उसके बाद से प्रशासन ने कुछ आप लोगों की मदद किया कि नहीं किया? अभी मदद तो भाई साहब कुछ भी नहीं कराया। कुछ सूचना दिया कि कहाँ है, कैसी है? अभी तो इनकी कोई सूचना नहीं। अभी कहीं कोई रिपोर्ट तो भाई नहीं दूसरी है। आप जब वो ऐसी थी, ऐसी हरकत करती थी, तो उसको क्यों लाना चाहते हैं फिर? साहब हम तो नहीं ले आते हैं। मतलब इसी बात है कि जो बच्चे के फैसला बताओ, बच्चा क्या करेंगे, हम कहाँ यानी कि रखेंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को भी लेके ले जाए? ले जाए ना तो इसका फैसला करे, कोई बात से करे तभी तो कोई काम बनेगा। ये सब प्रशासन को बताया है आपने? हाँ जी, सबको पता है। हाँ, बस इसी खातिर हम इनको मंगा रहे हैं यहाँ पर। हाँ माता जी, आप भी देखती थी उसकी हरकत? हाँ जी, देखे थे। क्या देखी थी? यही देखे थे, लड़ाई झगड़ा मार, इसके समझाते ऐसे कि भाई ऐसा गंदा कदम नहीं उठाना। क्या गंदा कदम करती थी? मतलब करती थे, बाहर चले जाती अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी। हाँ। और सवेरे सवेरे लैटरिन में बैठती हाँ। और रात को बाहर जाती। हाँ, ऊपर चढ़ जाइए। रात को बाहर चले जाती तो फिर हम उसको रात की उसके कमरा में नहीं थी। हाँ। जब मैं इसको बताती कि बहू है नहीं कमरा में, हाँ। फिर ये सारन के बताते हैं, कहते बहू हमारी कहीं चले गई। बहू कहीं चले गई, फिर बहू के तब ढूंढते हैं, फिर कहीं कहीं ढूंढते हैं, तब फिर उसको खेत में कहते हम खेत में बैठे हुए। हाँ। हम बोलते खेत में नहीं बैठी, हम तो तुमको देखे थे, बर्तरी बार के देखे कहीं नहीं थी। हाँ। फिर कहती तुमको नहीं लौका, तुमको दिखाई नहीं मम्मी, मैं खेत में। हाँ। फिर मैं बोलती कि मैं जब घर जाती हूँ तो तू खेत में नहीं थी, फिर तुम्हारे ससुरे के भेजती तब तक तू मिलती है। हाँ। फिर चुप कर जाती है, फिर सोई रहती है। सोई रहती है। जब 6 बज जाता मैं उठ के दुआर घर झलती, बरतोड़ती, चाय बनाती, तो चाय पीने के बाद आ जाती। अच्छा, आप ही सब कुछ करती थी? हाँ, उठती नहीं, बोलती मेरे पेट में दर्द होती। अच्छा। उसका कान, उसका दांत, उसका पेट रोज दर्द होता। तो मैं चाय जब बना देती ना तो उठ के आके तो गिलास लेके बैठ जाती। अच्छा, खाना वाना भी आप ही बनाती थी? नहीं, कभी कभी बनाती हूँ, जब वो जिद कर जाती ना वो नहीं बनाती। तो बेटे को नहीं बोलना चाहिए कि इसको? नहीं, उसके बाप के फ़ोन करती। नहीं, बेटे को आपने बोला कि इसको भी ले जाओ अपने साथ? नहीं, वो बार जी 2 बार गई वहाँ पे। हाँ। 2 बार गई थी, वो बेटा बोला ये मेरे के मरवा देगी प्रदेश में। अच्छा, वहाँ भी ऐसे कुछ करती थी? हाँ, यहाँ वहाँ भी ऐसे करती। बोला यहाँ पे ये गांव में ठीक रहेगी। गांव में आई तो उसे उठवाई,
लगी छुआ दिखाने। फिर उसके माँ बाप पे आते हैं बुला के, तब वो लोग कहते हैं ऐसा कदम क्यों उठाते बेटी। मेरे के मतलब हमें आते हैं तुम्हारे घर पे, तो मेरा सर नीचे हो जाता है। तो ऐसी गलतियाँ क्यों करती है? माता जी, आपके पति बता रहे हैं कि घर में भी बुला लेती थी किसी? हाँ जी, बुलाई थी घर में। हाँ कौन था वो, किसको जी जी, पता ना, हमको तो पता ना, बकते उठे ना, फिर इधर की भाग ही गया। भाग ही गया। फिर ये पूछा कौन था, बहू से। बहू बोली मैं, मेरे को पता ही नहीं। फिर इसने बोला कि तुझे पता है सारा कुछ हो, खाट पर से क्यों उतरी? बोली मैं खाट पर से उतरी, जब तुम मैं आ गया खिड़की के अलावा तब मैं खाट पर से उतर गई। वो बोला झूठ ना बोल, मैंने देखी किसी की। फिर दोबारा नहीं बोलती। अच्छा, बाहर भी चली जाती थी रात में? हाँ चले जाती थी। फिर मैं बोली जब तुमको रात का बाहर जाना तो मेरे की कहने साथ ले जाती। कहती है तुम सो जाती है, मैं आवाज़ लगाती रहती है, तू उठती नहीं है। फिर मैं ही चुप कर जाती। फिर उसके माँ बोले अपने पापा के फोन लगी है। उसका पापा ये कि बोलती तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे काम करती है, तू इसको क्या कहते हैं? बोलता मैं दुखित हूँ। उसका बाप बोला ना, मेरे के तुम लोग या बेटी मिल के ना मेरे के बहुत परेशान करे हैं। अच्छा, कभी तो कबो मराऊ रहू रही है? हाँ जी, हमको मारी हुई है। अच्छा, दांतवा तो ही ना इतना टूटब का? नहीं जी, दांत नहीं टूटा, दांत के मैंने दर्द होया कढ़वा दिया। हाँ तो का दिन पतोहिया के लावे चाहते हैं ओके की ना? नहीं जी, हमारा बेटा बोला वो अपना लड़का है, सरकार फैसला करी, कुछ बच्चे वो ले जाए, कुछ बच्चे हम उसको नहीं रखेंगे। हाँ। अब 6 बच्चे पैदा कर ली। 6 बच्चे आप ही बेटे के हैं कि कहीं इधर उधर? को तो पता ना जी, जो हॉस्पिटल में जाती तो उसको बच्चे पैदा कैले के पता है ना। मुझे बुलवाती थी हॉस्पिटल में, बोलती मुझे नहीं पता कौन तारीख है कौन दिन है, मम्मी के पता है। फिर मैं जाती हॉस्पिटल में, मैं बोलती मुझे क्या पता, बच्चा इसको होया है, मुझे क्या पता है। आपको पता ही नहीं आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा मेरा बेटा था जी 4 दिन 8 दिन इतने घर पे रहता है। और 6 बच्चे तब कैसे हो गए? 6 बच्चा जी पता ना उसके भगवान दिया कहाँ से, उसने करी। मेरे बेटा बोलता मुझे पता ही नहीं, मेरा नाम लग रहा ना। तो बेटे को पता है कि 6 बच्चे इसको कैसे हुए, ना तो सास ससुर को? हाँ नहीं पता। फिर उसने बोलते कि नहीं मुझे भगवान दिया। मैं बोली कैसे भगवान दे दिया? ऐसे भगवान दे दिया? हाँ। फिर कहती है फिर जिसका बेटा है ना उसके पास छोड़ आओ हरियाणा। मैं बच्चे नहीं पकड़ती, हमारे घर में लड़ाई चलती थी कि बच्चे हम नहीं लेना। मैं कहीं अगर चल भी जाऊंगी तो मैं किसके कमाई में इसकी खिलाऊंगी? वो कमा के खिला पाल लेगा अपना बच्चा। बताइए। फिर हाँ, तो फिर उसके बाप के फ़ोन होता, वो कहता है नहीं फिर वो सुधर जाएगी, तुम लोग बोलो मत, वो सुधर जाएगी। पतोहिया लावे चाहता हूँ कि जगह भाग जाए? नहीं जी, हम तो क्या करेंगे, हमारा लड़का कहता हम बार बार वैसे वो 6 लड़का कहीं अब तो उनके बिया हो जे करी। 6 लड़का के बाप से कैसे क्यों करी बिया? बिया जी तो कहता नहीं, मेरी 3 लड़कियां हैं 4 लड़कियां हैं, हम इन्हीं के शादी। एक तो 12 साल की हो गई है। हाँ जी, एक 12 साल का हो गई। बोला नहीं हम अपनी लड़किन के हम देखभाल पढ़ा। पतोहिया के कितनी उम्र हुई जी? पतोहिया छोटी ही उम्र की रही तभी उसकी शादी हो गई। वो उसने 13 साल के रही उसने, तभी उसके माँ बाप उसकी शादी कर दिया। फिर जी हम यहाँ पे नहीं रहे थे, हम तो भी हरियाणा रहे थे। देखिए ये मामला है, तमाम ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। अब इनका कहना है कि हमारा बेटा हरियाणा रहता है और इसकी हरकत इनकी बहू की ऐसी है कि अब क्या कहा जाए। अब गई भी तो इन लोगों के सर पे 5 बच्चों को छोड़ कर गई। अब कहाँ है, कैसी है, प्रशासन देखिए कब उसको ढूंढ के निकालती है। अब इनका कहना है कि हम तो भैया उसको नहीं रखेंगे, आए अपने बच्चों को भी लेके जाए कहीं भी गई हो। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे इस खबर को देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या इस तरीके से जो भी महिलाएं करती हैं क्या वो सही है? धन्यवाद।